Today the topic of discussion is physiology of renal system. Physiology of renal system. Okay. You people can ask question, sir, what is this renal system? Renal pertaining to kidneys. Pertaining to kidneys, right? Okay, now we will start from the introduction of the system. Introduction. In the renal system, as I have told you people, pertaining to kidneys means related to the filter system of the body. आपको पता है किडनी जो है ना चीज़ों को हमारी बॉडी से रिमूव करवाता है. ओके. Kidneys filter plasma, plasma mean blood, through glomerular, glomerular capillaries into renal tubules, right? कि जो किडनी है वो उनकी तरफ जो ब्लड आता है ऑल द वे फ्रॉम हार्ट, उसको क्या करता है, फिल्टर करता है. ठीक है, आप लोगों ने पहले भी एफएससी में पढ़ा हुआ है. ग्लोमेरुलस, उसमें ब्लड आता है, वहाँ से फिल्टर होता है. फिर एफरेंट आर्टरीज होती हैं, सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे. एफरेंट आर्टरीज होती हैं, फिर इफरेंट आर्टरीज होती है, वहाँ से जो है ना वो वापस चला जाता है. फिर आगे पेरिटिबल कैपिलरी होती है, फिर आगे वेनस सिस्टम चला जाता है. इन दिस वे हाउ थिंग्स हैपन इन द रेनल सिस्टम. ओके. अब ये जो फिल्ट्रेशन है, ठीक है, ये जो फिल्ट्रेशन है, दिस फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. लाइक सपोज फॉर एग्जांपल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. क्या होता है? ग्लोमेरुलर. मैं क्वेश्चन लेता हूँ अभी आप लोगों के, अभी जब मैं कहूँगा फिर आप लोग क्वेश्चन करना. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. क्या है? Tubular. As we will move down the road, we will see how these processes happens. ठीक है, जब ये मैं टर्म्स बोल रहा हूँ ये किस तरह होते हैं, आप लोगों को समझ आ गया आहिस्ता आहिस्ता. ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन. ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन. Okay. The next is tubular secretion. Tubular secretions. ठीक है, ये किडनी के अंदर वो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए से किडनी अपना फिल्ट्रेशन वाला जो है ना वो प्रोसेस चलाता है. द थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रेशंस. ओके. एक और टर्म होती है, फिर क्या होती है, एक और टर्म, उसको हम कहते हैं नो कम टूवर्ड्स द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ किडनी. फंक्शंस ऑफ किडनी. द फर्स्ट फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड आयंस बैलेंस, राइट. ये एक फंक्शन है किडनी का, इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ किडनी. सेकंड इज रिमूवल ऑफ removal of metabolic wastes, right? For example, as you people already know these metabolic wastes. ठीक है, for example यूरिया. हमारी बॉडी में बनती है. आप लोगों ने यूरिया साइकिल भी पढ़ा होगा, राइट. ये वही है यूरिया. और ये कहाँ से, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है. और किसका मेटाबॉलिक वेस्ट है? नाइट्रोजन बॉडीज. किसका? नाइट्रोजन बॉडीज विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन आवर बॉडी. लाइक फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन बॉडीज आर, और यू कैन से नाइट्रोजन बॉडीज आर फॉर एग्जांपल डीएनए, क्योंकि डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होती है, ठीक है.
और भी प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। यूरिया हो गया, फिर उसके अलावा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड ये भी एक वेस्ट है, मिलता जुलता है इससे। फिर क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन, राइट। सो दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ किडनी। नेक्स्ट, एसिड बेस बैलेंस। क्या है? एसिड बेस बैलेंस। कि जो हमारी बॉडी के एसिड बेस बैलेंस होता है उसको भी वी विल सी डाउन द रोड हाउ एसिड बेस बैलेंस इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द किडनी। कि अगर ब्लड की पीएच का जिस जिस तरह हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी में चेंज आता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी बदलती है, तो बॉडी उसको रिफ्लेक्सेस के जरिए क्या करती है, कंपनसेट करने की कोशिश करती है। तो इसी तरह किडनी भी क्या करता है, जैसे ही एज द पीएच ऑफ आवर ब्लड चेंजेस इट ट्राई टू मेक इट नॉर्मल अगेन। तो ये होता है एसिड बेस बैलेंस रेगुलेशन, रेगुलेशन, राइट। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ किडनी इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। ओके, आप लोगों ने पहले सुना होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस किधर होती है, लिवर में, बट वो भी ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस किडनी में भी होती है, ठीक है। जब आपका होता है ना पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट, ठीक है, तो ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लूकोज का बनना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स, फॉर एग्जांपल लैक्टेट, फॉर एग्जांपल अदर थिंग्स, ठीक है, दो आर नॉट कार्ब बॉडीज, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होती है किसमें, किडनी में। और ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि किडनी के नेफ्रॉन का एक पार्ट है उसमें होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, राइट। ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, यस। वी विल सी डाउन द रोड हाउ ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू बी रेगुलेटेड बाय किडनीज। जैसे ही दिल की तरफ जाने वाला ब्लड कम होता है या प्रेशर कम होता है, तो किस तरह किडनी के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स या एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को दोबारा रेगुलेट करते हैं। अगर कम हो रहा है तो बढ़ा देते हैं, अगर बढ़ रहा है तो फिर कम किस तरह होते हैं, या जो बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो किस तरह कम हो जाती हैं किडनी में। तो इट प्लेज अ रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ किडनी इज इट एक्ट्स एज एंडोक्राइन ऑर्गन, यस। इट एक्ट्स एज एंडोक्राइन ऑर्गन। व्हाट इज मीन बाय दिस? यू पीपल कैन आस्क मी, सर हाउ? हमने तो पहले कभी नहीं सुना कि किडनी जो है वो एंडोक्राइन फंक्शन करता है। यस, इट डस। हाउ? लेट्स सी। ये जो किडनी है ना हमारा, ये डिफरेंट हार्मोन्स एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल यू पीपल ऑलरेडी नो दिस हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन, सुना हुआ? एरिथ्रो एरिथ्रोपोइटिन, राइट। और ये एरिथ्रोपोइटिन जो है कब रिलीज होता है, जब, और इसका फंक्शन क्या होता है आप लोगों को पता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम बोन मैरो, ठीक है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है ना, तो या किडनी की तरफ ब्लड जाना कम हो जाए, तो फौरन से एरिथ्रोपोइटिन सेंस करता है इस ऑक्सीजन के लेवल को। अगर आरबीसी उधर कम जा रहे हैं फिर भी वो ऑक्सीजन को सेंस कर लेगा, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन के लेवल से हिपोक्सिया हो गया किसी वजह से, तो फिर भी उसको सेंस करके फौरन इसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। कहाँ से? किडनी से। और ये पेरी ट्यूबुलर सेल्स से रिलीज होता है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद एक और एंजाइम भी आप उसको कह सकते हैं, हार्मोन भी कह सकते हैं, रेनिन। माइट भी आप लोगों ने सुना हो रेनिन, सुना है कि नहीं कभी? हैव यू पीपल एवर हियर्ड अबाउट रेनिन? ठीक, ओके। अब सुन लो और ये याद रखना है, आगे बहुत काम आएगा। रेनिन, रेनिन, मैं हर टाइम बात कर रहा हूँ रेनिन, रेनिन, राइट। ओके, नेक्स्ट, इट आल्सो प्रोड्यूस, और यू कैन से सिंथेसाइज विटामिन डी, विटामिन डी, ठीक है। तो इन दिस वे दिस किडनी एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन, ठीक है। अब मैंने अभी बता दिया आप लोगों को कि इसमें ये तीन चीजें हमने पढ़ी हैं। एक एरिथ्रोपोइटिन पढ़ा है, एक रेनिन पढ़ा है, और एक हमने क्या पढ़ा है, विटामिन डी। आप लोगों को पता है एरिथ्रोपोइटिन इज रिस्पांसिबल फॉर आरबीसी प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल थ्रू बोन मैरो। रेनिन इज इन्वॉल्वड इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यस, ये रेगुलेशन करता है ब्लड प्रेशर की, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, राइट। और विटामिन डी आपको पता है रिस्पांसिबल फॉर कैल्शियम रेगुलेशन, कैल्शियम रेगुलेशन,
right? Now, the next function of kidney is removal of or excretion of foreign chemicals, foreign chemicals. Like for example, like for example, drugs. Yes, drugs, because you are the pharmacist or you are going to be an RPH, so you will be a frequently exposed with drugs. मतलब कि आपको आगे जाएंगे आप सेकंड प्रोफ थर्ड फोर्थ ड्रग्स 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 की बात हो रही है, तो ड्रग्स भी को भी कौन एक्सक्रीट करता है? और यू कैन से किडनी इज वन ऑफ द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एक्सक्रीशन। जैसी बात है, अगर कोई आप ड्रग लेते हैं खाते हैं कोई मेडिसिन, तो वो सारी जिंदगी बॉडी में तो नहीं जाती, वो तो निकलती भी है बॉडी से। तो यूरिन और रेनल सिस्टम इज वन ऑफ द पाथवे ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, ठीक है? ड्रग्स ड्रग्स को भी एक्सक्रीट करते हैं। और उसके अलावा पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है? उसके अलावा एनोइंस, ठीक है? उसके अलावा एंड अदर केमिकल्स, सो ऑन एंड सो ऑन, अदर केमिकल्स, right? Okay, so this is all about the functions of the kidney. This is all about the functions of kidney. देखो अभी मैंने यहाँ पे टर्म लिखी थी, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, लिखी थी ना? ये ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? कि जो नेफ्रॉन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसके अंदर जब सारी चीजें फिल्टर होकर आती हैं, तो सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम दैट फिल्ट्रेट आर गोइंग टू बी रीएब्सॉर्ब्ड बैक फ्रॉम किडनी इनटू द ब्लड अगेन, ठीक है? अब इसके से क्या होगा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन से? टू टू कंजर्व द important electrolytes, राइट? ये रीअब्जॉर्प्शन से क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर एग्जांपल कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एक्स्ट्रा, क्लोराइड, सोडियम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये क्या होंगे? इनको हमने कंजर्व भी करना होता है। कुछ इनसे क्या होता है, फिल्ट्रेट से या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से आ जाते हैं, ठीक है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कुछ वहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर कुछ पीसीटी से, फिर कुछ लोब ऑफ एनल से, कुछ डीसीटी से, कुछ कोलेक्टिंग डक्ट से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है? ओके।